या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। एक वर्ष में 2 बार 6 माह की अवधि के अंदर नवरात्रि आती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा की पूजन किया जाता है। यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार 9 की बजाय 10 दिन की शारदीय नवरात्रि होगी, क्योंकि नवरात्रि की एक तिथि में वृद्धि होने के कारण शारदीय नवरात्रि 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। सबसे खास बात यह है कि नवमी की पूजा और विजयदशमी का पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा। इस बार पहली बार यह हो रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर्व 9 दिन की बजाय 10 दिन के रहेंगे, क्योंकि एक नवरात्रि की वृद्धि होने से जिसे श्रेष्ठ माना गया है। इस बार तृतीय तिथि की वृद्धि हुई है। इस बार 5 एवं 6 अक्टूबर 2024 को तृतीय तिथि रहेगी। इस कारण शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 को होगा और इसी दिन दशहरा यानी कि दशमी भी रहेगी। तृतीय तिथि 5 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ 5:31 से होगी, जो कि अगले दिन यानी 6 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:50 तक रहेगी। यह तिथि दोनों दिन के सूर्योदय को स्पर्श करेगी, इसीलिए दोनों दिन तृतीय तिथि का पूजन होगा। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर 2024 की सुबह 2:58 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगी और इस पर्व का समापन शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को होगा। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:07 पर शुरू होगी और जो कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:59 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि आ जाएगी और लग जाएगी, इसलिए 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 9वीं का पूजन होगा और शारदीय नवरात्रि का समापन इसी दिन माना जाएगा। शाम को दशहरा यानी कि विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही दशहरा भी, शस्त्र पूजा भी इसी दिन होगा और शाम को रावण दहन किया जाएगा। जबकि शनिवार होने की वजह से और अगले दिन रविवार को उदया तिथि में 10वीं तिथि के होने से विजया और नवरात्रि का उत्थान रविवार को होगा। नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी के बारे में पता चलता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व माना जाता है। अगर नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार या रविवार को हो रहा हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएगी और शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली या पालकी पर सवार होकर आती है। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती है। शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ होगी। इस पर्व का समापन शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को होगा। घट स्थापना तिथि 3 अक्टूबर 2024 को सुबह प्रातः काल में 6:24 से प्रातः 8:45 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापना न कर पाए हो तो अभिजीत मुहूर्त भी स्थापना कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद होता है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदे।
इसके बाद कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जल, मिट्टी से जल से भरा हुआ कलश, मोली इत्यादि लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूल, फलों की माला और श्रृंगार पिटारी यह अवश्य होती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर ले। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का नाम ले और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांधे और अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मोली से बांध दे। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दे। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दे जिसमें आपने जो बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों रखने का संकल्प धारण किया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए कलश में जल, पान का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, आम का पत्ता, मोली, रोली, केसर, दुर्वा, कुश, सुपारी, फूल, सूत, नारियल, अनाज, लाल कपड़ा, ज्वारे, 1-2 रुपये के सिक्का इत्यादि का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल दे और उसमें ज्वारे के बीज आपको अवश्य ही डालने चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा आप पर प्रसन्न होती है। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डाल करके पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दे। आप चाहें तो गंगा जल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मोली बांध दे। जल में सुपारी, दुर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दे। अब कलश के किनारे पर आम के 5 पत्तों को रखे और कलश का ढक्कन से ढक दे। एक नारियल ले और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दे। नारियल पर मोली बांध दे। इसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखे, उसके ऊपर कलश स्थापित करे और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दे और फिर सभी देवताओं को पुकार की है, देवी देवताओं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यह हमारा अनुष्ठान सफल हो, यह हमारा व्रत सफल हो। आप हमेशा हमारे साथ रहें और नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहे। अगर आप घर में माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो सिर्फ घी, सरसों का तेल या फिर मीठे तेल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं दीपक जलाने के लिए। अगर आप तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो इसे माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाहिनी ओर रखें। सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाते समय उसे माता के बाईं ओर रखें। दीपक को उड़द, चावल या काले तिल पर रखें। प्रकाश की लौ को उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर निर्धारित करें, यानी कि रख दे। दीपक को दक्षिण दिशा में भूलकर भी ना रखें। ध्यान रखें कि दीपक को 9 दिनों तक जलाना ही चाहिए। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में घी और तेल का उपयोग आपको करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।